So hello guys, welcome back to the channel, and in today's video we will be talking about a very important factor which can make or break your IIM journey. So the topic is your profile. तो पिछले कुछ वीडियोस में काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर 10th में मार्क्स अच्छे नहीं है, 12th में नहीं है और बैचलर्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, तो आर दे एलिजिबल फॉर कैट एग्ज़ाम या फिर वो आईएम जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं. सो अच्छी प्रोफाइल अगर हम देखें तो इफ़ यू आर हैविंग वेरी गुड मार्क्स इन योर 10th, जैसे कि आपका अगर 85 प्लस और 95 और 90 प्लस परसेंटेज मार्क्स हैं इन योर 10th और इन योर 12th, तो दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड प्रोफाइल फॉर आईएम. अगर आपका बैचलर्स में जो CGP है वो 6 पॉइंटर्स में है या 7 पॉइंटर्स में है तो एवरेज है, और अगर आपका 8-9 पॉइंटर में इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड प्रोफाइल फॉर योर बैचलर्स. तो अगर आपका इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के अच्छा प्रोफाइल, अगर आपका कंसिस्टेंट रहे हो, आप 10th में आपका अच्छा है, 12th में अच्छा है, बैचलर्स में अच्छा है, देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड प्रोफाइल. अब हम बात करेंगे कि थोड़ा अगर आपका कहीं पे प्रोफाइल इधर उधर हुआ है, जैसे कि एकेडमिक्स में 10th में अच्छे मार्क्स नहीं थे या 12th में अच्छे थे, फिर उसके बाद बैचलर्स में भी ठीक है बट 10th और 12th में बिगड़ गए हैं, तो ये सारे कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं एक जगह आपके मार्क्स ख़राब हो गए हैं. बट फिर एक चीज़ कंसिडर की जाती है दैट आपने कहीं पे बहुत अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है. अगर 10th-12th अच्छा नहीं है तो बैचलर्स में फिर अच्छा कर लो, उसके बाद में यू विल हैव अ गुड प्रोफाइल. बैचलर्स में फिर वही, अगर जैसे आप 8 पॉइंटर ले आते हो, 9 पॉइंटर ले आते हो, तो उसके मार्क्स यू विल स्कोर और वो बहुत अच्छा रहेगा आपके IIM कन्वर्ट के लिए. तो काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उनके 10th में जो है और 12th में 70% में मार्क्स थे या एकदम से 85+% मार्क्स नहीं है, और कुछ के ऐसा भी होता है कि 50 प्लस में भी हो जाते हैं मार्क्स. कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके 60s में आ जाते हैं 10th में, बट 12th में अच्छे हो जाते हैं. तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, आप कैट देने के लिए तो एलिजिबल हो ही, एग्ज़ाम तो आप दे सकते हो अगर आपके बैचलर्स में मिनिमम 50% या उससे ऊपर मार्क्स हैं, तो कैट की तो तैयारी शुरू करो. तो अब हम बात करते हैं, अगर आपके कैट के बाद जो कॉल आता है और फिर आपका जो फाइनल कन्वर्ट होता है, तो उसमें आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए और वॉट दे कंसिडर टू बी अ गुड प्रोफाइल. 10th 12th बैचलर्स तीनों का कॉम्बिनेशन, अगर आप फ्रेशर हो, अच्छा है, 10th-12th में 85 प्लस मार्क्स एंड बैचलर्स में 7 और 8 प्लस CGPA मार्क्स हैं, देन इट इज़ अ गुड प्रोफाइल. बट सिर्फ इतने से नहीं होगा, अगर उसमें ये भी देखते हैं कि क्या आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे हो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आपने करी हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा कुछ स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, नेशनल लेवल पे किया है, या किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे रहे हो, तो ये चीज़ें भी काफ़ी काम आएंगी आपको. नाउ अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो उसमें आपका 10th-12th मार्क्स उतना ज़्यादा नहीं देखा जाएगा. ज़रूरी है बट उतना नहीं है. वो सारे क्वेश्चन जो आपके इंटरव्यू में पूछेंगे वो रिलेटेड टू योर वर्क एक्स वही होंगे. सब कुछ आपका जो भी इंटरव्यू चलेगा वो आपके वर्क एक्स पे चलेगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से, कितने पैशनेटली काम करा है, या फिर आप कितने आपको और क्या सीखने के लिए आप IIM आ रहे हो आफ्टर वर्किंग. तो वो क्वेश्चंस आप कैसे प्रिपेयर करते हो उस पर भी इंटरव्यू डिपेंड करता है. सो इन सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो फाइनली आपको IIM तक लेके जाएगा. सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10th में बहुत अच्छे मार्क्स ले आए हो, 12th में अच्छे ले आए हो और ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छा है तो IIM मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता. या बहुत ख़राब मार्क्स हैं तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है. बस आपको मार्क्स थोड़ा हेल्प करते हैं, आपका जो पास्ट है वो थोड़ा हेल्प करेगा कैट मतलब IIM में जाने के लिए, बट बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है. आई हैव सीन ऐसे बहुत सारे लोग जिनके 10th-12th में अच्छे मार्क्स नहीं थे बट उन्होंने लाइफ में आगे अच्छा करा, बैचलर्स में अच्छा CGPA बनाया और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आगे आए, लीडर वगैरह रहे बहुत जगह, कैप्टन्स. जैसे आप अगर कॉलेज में आपने कोई कैप्टनसी या लीडरशिप स्किल्स या पोजीशन उठाई है तो फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मेक और ब्रेक हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल अच्छी बनाती है. और वर्क एक्स में हो तो फिर आपका बैचलर्स मेन है, थोड़ा सा आपने कौन से स्ट्रीम में अपना बैचलर किया है और वर्क एक्स में आप क्या सीखे हो. सो इन सब चीज़ों पे आपका जो IIM का इंटरव्यू है वो चलने वाला है. और उसमें ये भी देखते हैं कि आप कितने पैशनेट हो, किन चीज़ों के लिए पैशनेट हो आप, आपको किस स्ट्रीम में जाने का मन है. या फिर एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जब आप इंटरव्यू देते हो, वाई IIM, तो इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा कि आपने
अपनी थ्रू आउट द लाइफ 10 आपका जो स्कूलिंग हुई है, फिर ग्रेजुएशन हुई है, उसके बाद में आप क्या सीखे हो, और अभी तक इस पॉइंट तक आके वाई डू यू थिंक कि आपको IIM जाना है, आपको MBA करना है। तो वो सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर अगर कर लोगे तो फिर आपका पास्ट उतना मैटर नहीं करता, बिकॉज उसमें पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपने बहुत अच्छा एकेडमिक्स में नहीं करा बट आप ये उनको प्रूफ दिला पाओ दैट यू हैव अ पोटेंशियल, कि हाँ अभी आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे बट आप में इतना जुनून, इतना पोटेंशियल है कि आप कर लोगे। बट कुछ कुछ चीज़ें आपने दिखाई हैं, जैसे कि आपने कहीं पे लीडरशिप या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा करा है, तो फिर दे एग्री कि हाँ आप कर सकते हो। अगर कहीं पे भी आपने इस टाइप से परफॉर्म करा है या फिर आप लीडर रहे हो, तो ऑब्वियसली दे आर सर्चिंग फॉर लीडर्स, तो आपका चांस बन सकता है, ज़्यादा बन सकता है IIM में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये एक अच्छी प्रोफाइल आप बना सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट, अगर आपने अभी तक नहीं करा, अगर मान लो आप अभी बैचलर्स में हो, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या किसी डाइवर्स फील्ड में हो, तो फिर वहाँ पर बहुत अच्छा करो, मतलब मार्क्स तो अच्छे लाओ ही, पढ़ाई पे ध्यान दो, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिस भी एक्टिविटी में आपका मन करता है, स्पोर्ट्स हो या कोई क्लब ज्वाइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट वो करो, बिकॉज वो आपके CV में, आपके प्रोफाइल में आएगा जब आप इंटरव्यू में बैठोगे, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके आप खुद को ज़रा एक्सप्लोर करो और ये सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लो। और हाँ, आप बैचलर्स में अच्छा कर लो, कोई बात नहीं, 10th 12th अच्छा नहीं था, बट यहाँ भी अगर आप एक्सेप्शनली अच्छा कर लोगे तो फिर इट इज़ अ गुड प्रोफाइल। मैं अगर आप वर्क एक्स में हो तो आपके क्वेश्चंस होंगे इंटरव्यू में कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करे हैं और उसमें आप कितना पैशनेटली काम किया है, या फिर आपको कौन सी स्किल्स आपने वहाँ से अपने अंदर लाई हैं, कि आप कितने सेल्फ मोटिवेटेड हो, आप कितने ज़्यादा पैशनेट हो। ये सारी चीज़ें अगर आप कहीं से भी प्रेजेंट कर सकते हो, इतने प्रेजेंटेबल बन सकते हो, फिर आपका इंटरव्यू वैसे भी क्रैक हो जाएगा। तो इंटरव्यू के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं IIM के लिए, जैसे कि वाई IIM क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर अगर आपने कर लिया, फिर तो आपका ये 10th 12th ये नहीं देखते इतना ज़्यादा। सो ऑब्वियसली यू विल हैव अ चांस फॉर IIM। तो गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी पास्ट में हो गया अब उसको तो हम बदल नहीं सकते। जो भी हमारे 10th में मार्क्स आ गए, 12th में मार्क्स आ गए, वी कैन नॉट चेंज इट। बट हाँ, आप कैट एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, और उसके बाद में आपको जहाँ पे भी अभी हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो वहाँ पे अच्छा कर लो, बिकॉज इंटरव्यू के टाइम पे वो मैटर करेगा, ना कि आपके 12th के मार्क्स, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। जो आप अभी चेंज कर सकते हो, जो आज से कर सकते हो, वो स्किल्स पिकअप करो, उन पे काम करो, अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करो, और जितना हो सके अपनी लाइफ में सीखो, क्योंकि वही मैटर करेगा। और हाँ, अभी से लीडरशिप पोजीशंस उठाना शुरू कर दो। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग, और वो चीज़ आपको IIM के इंटरव्यू में भी काम आएगी। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो अपना जो भी आप काम करो उसमें पैशनेटली दो, और वो भी आपको काम आएगा। सो जस्ट जो चेंज नहीं हो सकता उसको छोड़ दो, और जो अभी चेंज हो सकता है उस पर ध्यान दो। अब हम बात करते हैं, अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, सो जब सिलेक्शन होता है फाइनली, तो इंटरव्यू के मार्क्स देखते हैं। हाँ, 10th 12th का कुछ वेटेज होता है, बट अगर आपके इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपके जो बैचलर्स हैं उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो फिर हो सकता है आप उन लोगों से ज़्यादा, ओवरऑल स्कोर आपका दूसरे लोगों से ज़्यादा आएगा, फिर आपके चांस है IIM में। क्योंकि जो IIM का स्कोर है वो ओवरऑल स्कोर होता है इन सब चीज़ों को मिला के, सिर्फ 10th 12th या सिर्फ बैचलर्स या फिर सिर्फ आपका इंटरव्यू या सिर्फ किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं होता, ये सारी चीज़ों को मिला के होता है। तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, रख के ये सब कर लोगे तो फिर वैसे भी आपको IIM जाने से कोई नहीं रोक सकता। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हम जल्दी शुरू करने वाले हैं 1-on-1 मेंटरशिप, जिसमें आपके डाउट्स वगैरह आप क्लियर करवा सकते हो। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जस्ट stay connected, stay tuned, and post your queries. We will meet in the next video. So bye bye and take care. Bye bye.